मैं कौन हूँ? क्या मैं भी वही हूँ जो आप हैं, या हम सब अलग अलग हैं? खोज कीजिए। ये बातों से थोड़ी निपटने वाला ही समस्या है। ये प्रश्न का समाधान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये बातों से ना तो मोक्ष पदवी प्राप्त होती है, ना प्रेम प्राप्त होता है। खोज कीजिए, जिज्ञासु बनिए, महात्माओं के चरणों की आराधना कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और अपने शरीर को गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान लाभ हानि दुख सुख जय पराजय इसको सहिए। जो आप हैं वही पूरा विश्व है, जो विश्व है वही आप हैं। अगर इतना अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। बातों से काम क्रोध पर विजय थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, खूब संतों की आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, इंद्रियों को विषयों से हटाओ, मन को परमात्मा में स्थित करो, पता चल जाएगा जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जी, इस बात का ज्ञान होना और इसका बोध होने में कितना अंतर है? ज्ञान होना है पढ़ लिख करके और बोध होना है साधना करके। बोध हो गया तो मुक्त हो गया, ज्ञान हो गया तो प्रवचन करेगा। तो साधना करने से आत्मबोध होता है। गुरु कृपा से जब साधना की जाती है, तीनों शरीरों का राग मिट जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तब उसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अपने स्वरूप का अनुभव होना मतलब सर्व स्वरूपों का अनुभव हो जाना है। महाराज जी, यदि साधना में रस ना आए अभी, तो क्या इसे भगवान की परीक्षा माने या अपने नहीं, हमारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। साधना अपना काम कर रही है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। हमें और लगन से भजन करते रहना चाहिए। आनंद मिले न मिले, सुख मिले न मिले, लौकिक पारलौकिक उन्नति हो ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सत्य सच्चिदानंद भगवान की आराधना तन्मयता पूर्वक करते रहे। जिस दिन पाप भस्म हुए और आनंद की उत्पत्ति हुई तो रो पड़ोगे आनंद में। जैसे लिफ्ट चलती है ना तो बीच में पता नहीं चलता अगर नंबर न देखो, ऐसे ही साधना चलती है तो बीच में पता नहीं चलता। भगवान उसे अभिमान रहित करने के लिए अनुभव नहीं होने देते। उसको यही नहीं लगता कि मेरी साधना का कोई लाभ मिल रहा है, लेकिन वो प्रतिपल साधना उसे अध्यात्म उन्नति की ओर बढ़ाती चली जाती है। और जब बोध हो जाता है तब अभिमान नहीं रहता, और जब तक अभिमान रहता तब तक बोध नहीं होता। महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से भोगों से वैराग्य नहीं होता बिना भजन के। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। अंत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। महाराज जी, केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों ने के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की, एक अप्सरा को छोड़ दिया मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुई। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है, शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जानी भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे। और उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान, बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दो। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो, त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा है, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया, अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनेगी। तो शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। जीवन में भ्रष्ट हो जाता है तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या, या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया? हाँ, फिर गया। तो यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो यार, ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं। हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार। हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं,
अभी अपने तपोबल से, भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे हैं तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीमान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा। आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे आज भजन करे वो भले निकल जाए। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पाए लेकिन वासना जीव की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए।